जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चुन्नू स्टडी सेंटर पर। मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता, जिसमें 15 प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला सवाल है, वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? कौन सा वेद प्राचीनतम वेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद। आप देख सकते हैं ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। हिंदू धर्म में स्थापित चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है और इसकी रचना का काल 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और ऋग्वेद 10 मंडल में विभाजित है और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ जो है वो 4 हैं, इसको याद रखिएगा। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष माना गया है। अगला सवाल है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को माना जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों यानी ऋत्विज का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 7 प्रकार। कौन कौन? तो देख लीजिए अब। अध्वर्यु, होता, ब्रह्मा, अग्निद, पोता, नेंटा, प्रशास्ता। अगला सवाल है, वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए आगे देखते हैं। त्रयी का अभिप्राय क्या है? त्रयी का अभिप्राय क्या है? तो 3 वेद। त्रयी यानी 3 वेद। लिखा हुआ उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में होत्री वर्ग के पुरोहित अग्नि कुंड में अग्नि का आह्वान कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करते हैं। और सामवेद उद्गाता साम का गायन करते थे। और यजुर्वेद यानी अध्वर्यु आगी कर्मकांड का वर्णन है इसमें। और अथर्ववेद में वध, जादू टोना, मरण से संबंधित था। और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से त्रैवेद कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, साबरमती। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया आपका परुष्णी नदी के तट पर। यहाँ लिखा उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। ऋग्वैदिक काल के सप्त सैंधव नदियों में साबरमती नहीं शामिल थी। इस काल में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई गई है। और ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ कौन कौन थी? तो देख लीजिए आप। सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास, सरस्वती आदि। और प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला सवाल है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोम और इस पर नामांकित देवता। ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है और इस मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र है। इनका 9वां मंडल सोम संबंधी 8 मंडलों के सूक्तों का संग्रह है। अगला सवाल है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें
वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। एशिया माइनर में बोगज कोई नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व 1400 का संधि पत्र अभिलेख मिला है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम दिए गए हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्रों के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां था अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया। और पाणिनि ने इन 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। तो इसका आंसर है यजुर्वेद, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था? तो देखिए वैदिक देवता कार्तिकेय नहीं था। इसके बारे में जान लीजिए कि भारतीय ग्रंथों में वर्णित देवताओं को वैदिक देवता कहते हैं और इन देवताओं का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है। वे हैं अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, सूर्य, अश्विन, ईश्वर, धावा यानी पृथ्वी, रुद्र, संपत्ति, बृहस्पति आदि आते हैं। जबकि पुराणों में दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों का उल्लेख किया गया है। अगला है, महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 18। तो ये था आज का वैदिक सभ्यता से 15 प्रश्न, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी बिहार से जुड़ी परीक्षाओं के लिए। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।